कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 20 अप्रैल वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस हम सब लगे हुए हैं सुबह उठते अपने अपने काम निपटाने में। तो ये कल रात को गेहूँ की ट्राली लेकर आए थे और ये अभी हमें खाली करनी है। तो मैंने तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर गोबर उठाया, क्योंकि ट्रैक्टर को आंगन में आना था ना, तो उससे पहले हमने साफ़ सफाई की थी। और गेहूँ इस बार इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं निकला है जैसा कि सोच रखा था, क्योंकि इस बार सरसों और गेहूँ की फसल है ना काफ़ी अच्छी थी। बारिश तो नहीं हुई, पर यह है कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। जैसे मौसम बदल जाता है, कभी कभी हवा ज़्यादा चलती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है या कई बार ओले भी गिर जाते हैं, तो इस तरह का इस बार कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो इस बार सोच रहे थे कि फसल काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन गेहूं का जो पके हुआ है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो इतने ज़्यादा अच्छे गेहूँ नहीं निकले। हाँ, सिरसम हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी निकली है। सिरसम तो वैसे इस साल अच्छी निकली है, बाकी तो 2-3 साल से बहुत कम होने लगी थी। और यही होता है, एक फसल अच्छी निकलती है तो दूसरी थोड़ी सी कमज़ोर रह ही जाती है। जो भी काम हम करते हैं उसके बारे में फिर थोड़ा सा अंदाज़ा तो हमें हो ही जाता, वो चाहे खेती बाड़ी का हो या फिर घर का हो। तो बस अभी डंपर में से थोड़े से गेहूँ तो इन्होंने ऐसे ही रिता दिए थे, उसके बाद फिर थोड़े बहुत पिप्पा वगैरह ऐसे करके ये अभी डंपर खाली करने में लगे हुए थे। और तब तक मैं लग गई थी जल्दी जल्दी अपने घर के काम समेटने में। अभी फ़िलहाल तो मेरी जैसे इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत थी नहीं। तिरपाल पल्ली वगैरह लगवाए, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, इधर उधर देखना, बस वही काम था। तो ईशान तो ये देख लेंगे। और तब तक नहा धोकर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी खाना बनाने में। तो ये सारी सब्जियां कल की रखी हैं, घिया और शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां ये कल लेकर आए थे। तो बस सुबह उठते ही हम सब, मैं और रितिका लग गए थे। सोचा कि पहले खाना बना कर रख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो भी काम है वो देखेंगे। और सब्जी वगैरह घर पर वैसे एक दिन या जैसे शाम को हम मंगवा कर रख लेते हैं, तो सुबह की हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि काम जल्दी हो जाता है। सुबह उठते हैं हम, फिर सोचते हैं क्या बनाएं क्या ना बनाएं, तो उसमें फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आजकल हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्जी हम जैसे दुकान से कम मंगवाते हैं, जो बेचने वाले आते हैं ना उन्हीं से ले लेते हैं। सब्जियाँ भी अच्छी रहती हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि बच्चों को नहीं भेजना पड़ता है, घर के सामने ही मिल जाती है। और फिर हम अपने हिसाब से सब्जी वगैरह अच्छे से देख कर ले लेते हैं। तो मैंने घिया कट कर दी, और घिया बिल्कुल कच्ची कच्ची थी। और लहसुन हरी मिर्च, जैसे रायता भी बनाना है और शिमला मिर्च भी, तो उसके लिए पीस कर मैं तैयार करूँगी। और तब तक घिया अच्छे से धोकर मैंने रितिका को दे दी थी। गैस पर सीटी लगवा लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल कच्ची थी, चूल्हे पर भी बन जाती, पर यह है कि कुकर में हमारा काम थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। और आजकल मौसम ऐसा है कि सुबह उठते ही हवा चल पड़ती है, फिर इतने अच्छे से चूल्हे पर काम नहीं हो पाता। और ये देखिए, ये हमने मसाले मंगवाए थे, तो आज हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हल्दी का पैकेट निकाला है। बाकी के सारे मसाले तो जैसे हमने इस्तेमाल कर लिए और काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए, हल्दी का रंग बिल्कुल ऐसा है जैसा हम घर पर हल्दी पीसते हैं, तो उसका रंग थोड़ा सा अलग होता है। और जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें पीलापन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या फिर ये लगा लीजिए कि देखने में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मिलावटी चीज़ें ज़्यादातर देखने में अच्छी होती ही हैं, वो चाहे आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए। तो इस हल्दी का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम घर पर पीस कर तैयार करते हैं। तो बस थोड़ी सी मैंने मसालदानी में रख ली है, बाकी की रख दी डब्बे में भरकर। और ये देखिए, अभी मैं तो लग गई थी खाना बनाने में, और उसके बाद फिर इन्होंने गेहूँ भरने का काम शुरू कर दिया था। वैसे तो ये गेहूँ हमें बस ऐसे ही कट्टे भर कर रखने हैं, जैसे टंकी में नहीं डालने हैं। जो हमने खाने के लिए गेहूँ बेचे थे वो तो अभी तक निकलवाए नहीं हैं। ये तो जैसे जो मतलब बेचने के लिए बिक्री के गेहूँ थे ना, वही निकलवाए हैं। तो इसमें से आधे तो वहीं से बेच दिए थे, और थोड़े बहुत ये घर पर लेकर आए थे। खाने के लिए जैसे 1-2 किला अलग से बेचते हैं, उसमें खाद बीज वगैरह का फ़र्क हो जाता है। कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी रोटियां अच्छी आती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो खाद बीज वगैरह का तो फ़र्क होता ही है। तो जी बस अभी ये लगे हुए हैं अपने काम में, और मैं तब तक खाना बना कर तैयार कर लेती हूँ। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है ना, हमारे घर में बच्चों को इनको ना के बराबर पसंद है। तो जब भी कभी मतलब बनानी रहती है, वैसे तो इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं बनाती हूँ भी हूँ ना, तो भरकर ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने सरसों के तेल में जीरा प्याज डाल दी थी। प्याज हल्की सी भुन गई, उसके बाद फिर ये आलू डाल दी, और आलू मैंने हाथ से ऐसे ही मिक्स कर दिए हैं।
वैसे तो गर्मियों का मौसम आ गया और इन दिनों के जो आलू रहते हैं ना वो थोड़े से मतलब चिपचिपे से होते हैं, पता नहीं क्या बात है। जैसे गर्मियों में पराठों के लिए भी कभी कभी आलू उबालते हैं तो ऐसी चिपचिपी सी पिट्ठी बनकर तैयार होती है। एकदम खिली खिली पिट्ठी नहीं बनती है जैसी कि हम सर्दियों में बनाते हैं। सर्दियों में आलू ज़्यादा अच्छे आते हैं गर्मियों के मुकाबले। तो अभी मैंने आलू भुनने के बाद फिर इसमें डाला था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैं भूल गई थी, मुझे जीरे के साथ डालना था। वो डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर डाल दिया अपने रूटीन के मसाले। साथ में इसमें मैंने ये भुना हुआ जीरा, धनिया और सौंफ डाला है। थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाल दिया खट्टेपन के लिए, क्योंकि आजकल घर पर अमचूर नहीं है। और ये सौंफ, धनिया, जीरा, ये सारे मिर्च मसाले मैंने लस्सी के लिए भूनकर अलग से रख रखे। तो मैंने आज जैसे वही मसाला डाल लिया इस पिट्ठी में भी। और आलू के हम कोई भी पिट्ठी बनाते हो, चाहे पराठों के लिए बनाए या किसी भी चीज़ के लिए बनाए, उसमें ये सौंफ, धनिया और जीरा, ये तीनों चीज़ें तो ज़रूर डालें। बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी बस पिट्ठी को तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, अच्छे से ठंडी हो गई है। तब तक मैंने शिमला मिर्च को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया और अभी इसका ये डंठल निकाल देते हैं और बीज जैसे अंदर थोड़ा बहुत जो भी बीज वगैरह गुद्दा है वो भी निकाल देंगे। और शिमला मिर्च देखे बिल्कुल आड़ी टेढ़ी, कैसा डिज़ाइन है पता नहीं, और मतलब चौड़ी चौड़ी सी चपटी सी अलग सा ही डिज़ाइन है। भरने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी शिमला मिर्च। थोड़ी सी गोल गोल और लंबी लंबी सी शिमला मिर्च रहती है ना, वो अच्छे से मतलब भरी जाती है उनमें पिट्ठी वगैरह। इनका तो डिज़ाइन ही थोड़ा सा अलग है, लेकिन बनानी थी मुझे भरकर ही, तो बस थोड़ी बहुत तो कट भी हो गई थी। तो इनके मैंने नाकू और जो भी बीज वगैरह थे सब निकाल दिए। उसके बाद फिर इनमें हम अच्छे से पिट्ठी भर लेंगे। पहले तो मैंने सिर्फ 4-5 शिमला मिर्च तैयार की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं, तो सोचा बस 4-5 बना लेते हैं और 2-3 उठा कर रख दी थी। फिर बाद में थोड़ी सी पिट्ठी बच गई थी तो मैंने सारी की सारी ही भरकर तैयार कर ली है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी पहले तो सब मना कर देते हैं और बाद में फिर सबको खाने में इतनी अच्छी लगती है कि कम पड़ जाती है। तो अभी बनाने ही लगे तो फिर क्या बचाना और क्या रखना, तो मैंने सारी की सारी शिमला मिर्च भरकर तैयार कर ली। और ये देखिए इनका साइज़ इतना बड़ा था कि एक शिमला मिर्च में ही काफ़ी सारी पिट्ठी आ गई थी। और इसमें यह है कि अच्छे से पिट्ठी भरकर हम बनाते हैं ना, तभी खाने में अच्छी लगती हैं। तो जी बस मिर्च तो हमारी तैयार हो गई थी और फिर मैंने किया थोड़ा सा तेल गरम और उसमें ये सारी की सारी मिर्च रखकर ढक्कन लगा दिया था। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर मिर्च हमारी बनती रहेंगी। बाकी मैंने जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था और थोड़ी सी पिट्ठी बची हुई थी वो भी नहीं डाली थी। बस जो मिर्च भरकर तैयार की थी ना वही रखी हैं कढ़ाई में। और तब तक तैयार किया रायते के लिए तड़का। घिया उबल गई थी, उसके बाद इसमें मिर्च मसाले डालने का, घिया पीसने का, वो सारा काम रितिका ने कर दिया था। तो अभी इसमें मैंने सिंपल जैसे हींग, जीरा, हरी मिर्च वगैरह डालकर तड़का लगा दिया था। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है और आज की सब्ज़ी घर में सबको पसंद आई थी। तो बस अभी आटा भी गूँथ कर तैयार कर लिया है, सब्ज़ी बन गई है, रायता बन गया है। और गर्मियों के मौसम में तो देखिए यही खाना अच्छा लगता है। बाकी तो हम चटपटा कुछ भी बना लें, पर यह है कि जितना हमारा खाना सादा सिंपल रहता है ना, उतना ही गर्मी भी कम लगती है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। और लस्सी के बगैर जैसे लस्सी, रायता, ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा खाई जाती हैं। रोटियां तो ये लगा लीजिए कि सर्दियों में हम जितनी खाते हैं ना, उससे आधी हो जाती हैं गर्मियों का मौसम आते ही। तो बस बाकी सब तो लगे हुए थे अपने अपने काम में। सबसे पहले माँ बैठ गई है खाने के लिए, तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, साथ में अपनी चूल्हे वाली रोटियां और ये घिया का रायता, जिसमें कि मैंने तड़का भी लगाया था और बाद में फिर ढूंढा जैसे कि चूल्हे की आंच में थोड़ा सा घी या तेल डालकर धुआं उठने लगता है, उसके बाद फिर रायते में रख देते हैं। वैसे तो जो लगभग मेरे लोग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर फिर भी यह है कि किसी ना किसी का सवाल आ ही जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, खाने के टेस्ट को डबल कर देती है। और ढूंढार से तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, सौंधी सौंधी सी। तो जी बस खाना बनाने के बाद फिर हमने अपने काम निपटाए। जैसे गेहूं का काम था थोड़ा सा वो किया और फिर सब लेट गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो आज ये आए थे घी के पैसे, तो इसमें से 100 रुपये मैंने गुल्लक में डाल दिए। और घी हमारे यहाँ जाता है 1100 रुपये किलो, कहीं कहीं 1200 का भी भाव है, कहीं कहीं जैसे कम होगा ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ 1100 रुपये किलो जाता है। तो उसी में से 100 रुपये मैंने अपनी गुल्लक में डाल दिए। वैसे तो मैं देखिए पैसे वगैरह इकट्ठे करती नहीं हूँ, मुझसे होते नहीं हैं, पर हाँ जब से मेरे पास ये गुल्लक आई है तो इसमें मैं जब भी मेरे पास पैसे आते हैं तो 100-200 रुपये
मतलब घर के हिसाब से बचते हैं उतने पैसे मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे तो पैसे इकट्ठे होते नहीं हैं, कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत आ जाती है हम झट से निकाल लेते हैं, पर गुल्लक का ये है कि एक बार पैसे रख दिए तो हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते। तो जी बस अभी घी तोलने का काम हो गया है और दिन बिल्कुल छिप सा गया था। ये और माँ बैठ गए थे बाहर, इनका नहाना धोना हो गया है, तो अभी गेहूँ वगैरह का तो हमें कोई काम करना नहीं है, तो मैं करूँगी अपना काम। और मौसम थोड़ा सा बदल गया है, फिलहाल तो ऐसा मौसम हो रखा था जैसे आंधी आएगी। और ईशांत लेकर आया था अभी गेंदे की पौध, तो बस हम सब वही लगाने में लगे हुए थे। पहले तो हमारे घर पर काफ़ी सारे पेड़ थे, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद फिर एक भी फूल का पौधा नहीं लगा। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।